नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फवा में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारी आयु से संबंधित प्रश्न की जो श्रृंखला चल रही है उसका दूसरा वीडियो। और ये जो आपका जो भी आपके सरकारी एग्ज़ाम होते हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम होता है जिसमें आपके एप्टीट्यूड में प्रश्न आते हैं, तो इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं ये। और जैसे कि आप किसी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक या फिर सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो है वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और ये आयु से संबंधित जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसमें हम ये दूसरा वीडियो लेके आए हैं। और इसके पहले और भी वीडियोज़ आ चुके हैं, अनुपात और समानुपात पे आ चुका है। और आपका फ्यूचर में हम और भी वीडियोज़ को लाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कोई भी प्रश्न हल करने से पहले उसको एक बार अच्छे से पढ़िए। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है। तो इसमें पूछा है, दिया है कि 4 वर्ष पहले एक पिता और एक पुत्र की आयु का अनुपात 19 संबंधित 6 था। यानी कि आज जो वर्तमान में उनकी आयु है उससे 4 साल पहले, मतलब आज से 4 साल पहले दोनों की आयु का अनुपात 19 संबंधित 6 था। अगर पिता की आयु 19 वर्ष थी तो पुत्र की आयु 6 वर्ष थी। यदि पिता की और पुत्र की आयु में 26 वर्ष का अंतर है, मतलब वर्तमान में दोनों के बीच का जो उम्र का अंतर है वो 26 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। तो अभी जो वर्तमान में उनकी दोनों की आयु है उसका अनुपात क्या है ये आपको बताना है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो आप एक बार अच्छे से पढ़िए और फिर जो है समीकरण बना के उसको हल करिए। तो इस ये जो आपका प्रश्न है इसके इसके अंत में मैं आपको इसकी एक बहुत ही शॉर्ट में ट्रिक बताऊंगा। तो उससे जो है आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इसका उत्तर देख लेते हैं कि कैसे इसको हल करेंगे। तो इस तरह के प्रश्न में आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए मानते हैं कि वर्तमान में पिता की आयु कितनी है, x वर्ष। और चलिए मानते हैं कि जो पुत्र है उसकी वर्तमान में आयु है y वर्ष। तो पिता की x है और पुत्र की y है। तो आज से 4 साल पहले क्या होगा। 4 साल पहले एक प्रश्न में दिया है कि दोनों की उम्र का अनुपात 19 संबंधित 6 था। तो 4 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x-4। और पुत्र की आयु कितनी होगी, y-4। तो x-4 और y-4 का अनुपात कितना हो जाएगा, 19 संबंधित 6। तो यहाँ पे हमने जो है पहला समीकरण लिख लिया है। अब x-4 बट्टे y-4 बराबर 19 संबंधित 6 हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब दूसरा आपका प्रश्न में क्या दिया था कि दोनों की उम्र का अंतर 26 वर्ष है। तो x पिता की उम्र है, y पुत्र की उम्र है। और पिता की उम्र क्योंकि पुत्र की उम्र से ज़्यादा ही होगी, तो x-y। तो कितना हो जाएगा, x में से y घटाएंगे तो 26 आना चाहिए। तो समीकरण 1 और 2 अपने पास जो है तैयार है। अब हम इन दोनों समीकरण को अगर हल कर लेंगे तो हमको x और y का मान निकल जाएगा और उससे हम पिता और पुत्र की आयु का अनुपात निकाल सकते हैं। तो आप इसको हल करने का कोई भी तरीका अपना सकते हैं। जो मैंने इसका तरीका अपनाया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने क्या किया कि समीकरण जो आपका 1 है उसमें दोनों पक्षों में 1 घटा दिया। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो समीकरण है वो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे y-4 जो है ऊपर आ जाएगा। और जब हम इसको घटाएंगे तो 4 से 4 कट जाएगा और ऊपर x-y हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, y-4। और 19/6 में से 1 घटाएंगे तो ये आपका 13/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये समीकरण और जो है आपका सरल हो गया है। अब हमने x और x-y का मान कितना है, यहाँ पे 26 है। तो उसको उठा के यहाँ पे रख देंगे 26। और फिर 13 से 26 कट गया 2 बार में। तो यहाँ पे अगर इसको हल करेंगे तो y-4 कितना आएगा, 12। 4 को उधर ले जाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 12-4 16 वर्ष। तो यहाँ पे आपका जो y क्या था, y आपका था पुत्र की आयु, वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु कैसे निकलेगी, x-y 26 था तो x हो जाएगा y-26। तो 16-26 बराबर 42 वर्ष। तो पिता की आयु कितनी है, 42 वर्ष है और पुत्र की आयु है 16 वर्ष। और आप देख भी सकते हैं दोनों का अंतर जो है 26 वर्ष है। अब पूछा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो वर्तमान आयु कितना है, पिता का x और पुत्र का y।
तो x बट्टे वाई हो जाएगा और 42/16 होगा। अगर इसको हम सरल करेंगे तो 21 संबंधी 8 आएगा। तो ये आपका जो है उत्तर होगा। तो आपका उत्तर जो है विकल्प पहला सही होगा, 21 संबंधी 8। अब इसको हल करने का इससे भी आसान तरीका क्या हो सकता है कि अगर आप ध्यान से देखें तो पिता और पुत्र का अनुपात कितना है, 19 संबंधी 6 है। और अगर पिता की उम्र 19 वर्ष है तो पुत्र की उम्र कितनी होनी चाहिए, 6 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों की अगर अनुपात का अंतर देखें तो हमको मिलेगा 19 संबंधित 6, 19 में से 6 गया तो 13 आता है और अंतर कितना है, 26 है, यानी कि 2 गुना है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पिता की आयु और पुत्र की आयु उसकी डबल हो जाएगी। तो इससे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 19 संबंधित 6 जो आपका था 4 साल पहले का था, तो 19 का दुगुना 38 हो जाएगा, 6 का दुगुना 12 हो जाएगा। क्योंकि 4 साल पहले था, 4 हम उसमें जोड़ देंगे तो 38 4 42 हो गया और 12 4 16 हो गया। तो ये आपका जो है शॉर्ट में हो गया बिल्कुल ही। ये उनके लिए है जो मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, उनके लिए। चलिए अब एक छोटा सा प्रश्न देख लेते हैं और इस वीडियो को यहीं उसके बाद ख़त्म करते हैं। तो प्रश्न है, 16 वर्ष पूर्व जीनत की माँ उससे 4 गुना अधिक आयु की थी। 4 वर्ष बाद माँ जीनत से दुगनी अधिक आयु की होगी। जीनत की वर्तमान आयु पूछा है। तो प्रश्न को एक बार फिर पढ़ते हैं। 16 वर्ष पहले आज से जीनत की माँ और उससे 4 गुना अधिक आयु की थी। तो मतलब जीनत की आयु जितनी भी थी उसकी 4 गुना उसकी माँ की आयु थी 16 वर्ष पहले। और 4 वर्ष के बाद क्या होगा, जीनत की आयु से दुगुनी उसकी माँ की आयु होगी। तो यही है कि 16 साल पहले क्या था और 4 साल बाद क्या है होगा। इसके आधार पर समीकरण बना के आप हल करके जीनत की आयु निकाल सकते हैं। तो चलिए मानते हैं जीनत की आयु जो है x वर्ष है। 16 साल पहले क्या होगा, जीनत की आयु जो होगी जीनत की माँ की आयु बराबर जीनत की आयु की 4 गुना। तो जीनत की आयु हमने x माना है वर्तमान में, तो 16 साल पहले x माइनस 16 हो जाएगी और गुणे 4, माँ की आयु निकालनी है तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4x माइनस 64 हो जाएगा जीनत की माँ की आयु 16 वर्ष पहले। अब 4 वर्ष के बाद देखते हैं, अगर समीकरण बनाते हैं तो जीनत की माँ की आयु जो है जीनत की आयु की 2 गुनी होगी। तो जीनत की आयु अभी कितनी है, x वर्ष है। 4 साल के बाद x प्लस 4 हो जाएगी और इसका दुगुना जो है माँ की आयु होगी, तो 2x धन 8 हो जाएगा। तो 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष के बाद और 16 वर्ष पहले आपको जो है जीनत की माँ की आयु मिल गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16 वर्ष पहले और 4 वर्ष के बाद तो कितना समय यहाँ पे आपका आता है। 16 वर्ष पहले और 4 वर्ष के बाद करीब 20 साल का गैप आता है। तो उस 20 साल का हम अंतर निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना माँ की मतलब जीनत की आयु है। तो जीनत की माँ की आयु से अगर हम देखें तो 16 वर्ष पहले जीनत की माँ की आयु कितनी थी, 4x माइनस 64, यानी कि 4x माइनस 64। 4 वर्ष के बाद जीनत की माँ की आयु कितनी है, 2x धन 8। तो 2x धन 8 में से अगर हम 4 वर्ष कम करते हैं और फिर 16 वर्ष कम करते हैं तो 4x माइनस 64, यानी कि 4x माइनस 64 आपका होना चाहिए। अभी समीकरण को हल कर लेंगे तो हमको x का मान मिलेगा जो जीनत की आयु है। तो 2x धन 8 माइनस 4 और माइनस 16 कितना होता है, -20, और 4x माइनस 64 कितना होता है, इसको हम ब्रैकेट को खोल लेंगे और 2x को उधर ले जाएंगे तो 4x माइनस 2x हो जाएगा और 64 को उठा के इधर ले आएंगे तो 8 माइनस 20 प्लस 64 हो जाएगा। और 64 8 72 होता है, 72 में से 20 गया 52 और 4x में से 2x गया 2x बराबर 52, तो x बराबर 26 वर्ष। तो ये जो है जीनत की आयु हो गई। तो कौन सा विकल्प सही है, दूसरा आपका विकल्प सही है। तो आज की वीडियो में हमने आयु से संबंधित प्रश्न देख लिए और इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने यही डिस्कस किया था। अब इसके अगले आने वाले वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज और जो साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न आते हैं उनको देखेंगे। तो इसमें हम उन प्रश्नों को कवर कर रहे हैं जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और थोड़े जो है घुमावदार हैं, तो उनको देख रहे हैं। इसके अलावा आप जो है प्रैक्टिस के लिए और भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।